आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर गुरुजी में। मैं सूरज पांडे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मास्टर गुरुजी में। तो आज हमने पहला पार्ट कोडिंग का बनाया था, जिसमें हम विपरीत क्रम या उसके अपोजिट साइड कौन सा अक्षर होता है उसको पढ़ाया था। और हमने कहा था हम अल्फाबेट, सेकंड पार्ट में हम आपको अल्फाबेट का नंबर कैसे याद करते हैं वो बताएंगे। बस अगर आपने इसे एक बार देख लिया तो फिर ये आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी, ये इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसको तो अगर मुर्दे भी पढ़ ले वो भी जिंदा हो उठेंगे, ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिक है। और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एक कहानी नुमा कि आपको कभी भूलने वाला नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछ ले जेड का स्थान क्या है तो आपको पता है 26 होता है। आपसे पूछ ले टी का स्थान कौन सा है तो आप बता देंगे 20 होता है। लेकिन आपसे अगर कोई यक्स का पूछ लेता तो आप एक बार पॉइंट काउंट करेंगे, हाँ ये इस पे था, ये इस पे था, हाँ तो 24 पे होगा ये आप कहेंगे। लेकिन फिर ये तो हो जाएगी सोचने की इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जैसे ये सब जो होते हैं टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इस पे मैंने एक अच्छा इससे बेहतरीन ट्रिक बनाई है कि आप जो है इससे देखेंगे तो आप बता देंगे, फट से बता देंगे कि किस नंबर पे आएगा, ये किस नंबर पे आएगा। तो ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। और जैसे मैं हर बार की तरह एक बार पोयम आपको बता दूंगा जो आपको मोटिवेट करेगी और आपके अंदर पढ़ने के जोश को जगाएगी। सत्य विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, और विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, और जब थम ठोक ठेलता है नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मित्रों, पत्थर पानी बन जाता है। इसीलिए इस जोशपूर्ण अंदाज से अपने सेशन को हम शुरू करते हैं, जो जैसा मैंने आपको वादा किया था कि कोडिंग डिकोडिंग का, कि किस तरीके से हम अल्फाबेट को एक अंक में कैसे याद करेंगे। एक ही ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, कोई ट्रिक तो नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हम ABCD को पूरा लिख लेते हैं, फिर उसका नंबरिंग आपको बताते हैं कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम ABCD लिखते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW एंड जेड। जैसे बहुत से टीचरों ने आपको बताया होगा इजोटी याद कर लो या कुछ भी, जैसे EJOTY, बहुत से टीचरों ने बताया होगा कि ये आप याद कर लो, आपको अल्फाबेटिक याद हो जाएगा। 5 इसका हो जाता है, 10 इसका हो जाता है, 15 इसका हो जाता है, 20 इसका हो जाता है, 25 इसका हो जाता है। तो जब बच्चा ये याद कर लेगा तो इससे अच्छा अल्फाबेट ही याद कर ले तो क्या जरूरत है। तो हम ये वाली ट्रिक नहीं बताएंगे और टीचरों की तरह की ज्योति याद कर लो, ज्योति याद कर लो, कुछ भी याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। काम ऐसे बनता नहीं है मित्रों। देखो अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं, जैसे अभी नंबरिंग कर रहा हूं, फिर आपको बता दूंगा, फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। देखिए एक ब्लैक वाले कर दूं जो जिस वजह से अलग लगे, काहे खाओ की आ रहे हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप कहेंगे आपने तो बताया था कि ट्रिक कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट तो ये है, ट्रिक तो अभी स्टार्ट होगी मित्र, ट्रिक अभी स्टार्ट होगी। इजोटी का कोई मतलब नहीं है हमारे में। देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी हम जी लिखते हैं, देखिए जी से स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी हम जी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, तो आप सब मत छोड़िए, यही इतना याद ध्यान रखिए। जी किस स्थान पे है? 7। और ये क्या लिखा हुआ है?
ऐसे 1 हो गया ना, ऐसे कर दो, क्या हो गया, जी का स्थान क्या है, अब आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे क्या है, जी का स्थान क्या है, 7 है, और एच है, एच के ऊपर तो कुछ नहीं करना था यार, एच ऐसे लिखते हैं ना, एक गोला इधर ऐसे कर दो, एक गोला इधर कर दो, इसको क्या बोलोगे आप, ऐसे करके ऐसे हो गया ना, एच ऐसे ही तो है, अगर इधर मैं एक गोला बना दूं, इधर एक गोला बना दूं, तो इसको ऐसे कर देंगे, क्या हो गया ये, क्या इसको बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, इसी के अक्षर में इसका वो छुपा हुआ है मित्र, इसी के अक्षर में छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब 9 का क्या करना है, ये आई बना है, इसको ऐसे कर दो, क्या बन गया, ये क्या बन गया बताओ, आप अभी चुटकियों में याद होगा, चुटकियों में क्या बन गया, 9 बन गया। और इसको क्या करना है, ये उल्टा देखो, एक लिखा है 1, हम ऐसे लिखते हैं ना, 1 ऐसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं ना, और उल्टा लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे एक 0 बना दो, उल्टा जान लो, 1 लिखा है, 10 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, अरे अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, 10 हो गया कि नहीं हो गया। और 11 देखो, 11 कैसे, 11 तो एकदम सिंपल है, देखो एक ऐसे बना है और एक ऐसे बना है, एक ऐसे बना है, हाँ तो कितनी लाइनों से बना है, एक, और ये 2 लाइनों से मिलकर बना है, कितना हो गया, कितना हो गया, 11 नहीं हो गया, के का हो गया, तो 11 नहीं हो जाएगा मित्र, 11 का के हो जाएगा, ये बीच में से लाइन मोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, के बन गया ना, के बन गया, के भी ऐसे याद हो जाएगा, 11 का के हो गया। अब यल देखो, यहाँ पे एक लाइन बना दो, ऐसे कर दो, 2 कर दो, 12 पे कौन सा स्थान है, यल का हो गया, यम देखो, यम क्या 3 की तरह नहीं बना है, एक लाइन बना दो, क्या हो गया, 13 पे आ गया, क्या आ गया, 13 पे यम आ गया, 13 पे क्या आ गया, यम आ गया। और यन तो सबको पता है कि 14वें स्थान पे होता है, 14वें स्थान पे हमेशा इसलिए होता है क्योंकि ये अर्धांश होते हैं, 2 अर्धांश होते हैं, एक दोनों अर्धांश देखो, यम और यम से फिर उल्टा आ जाता है यन, इस साइड 2 अर्धांश जब भी लिए जाते हैं यम यन वाले, तो यन का स्थान 14 होता है, देखिए यन का स्थान 14 होने से मतलब, जैसे आप अंग्रेजी का 4 ऐसे भी करके लिखते हैं ना, 4 ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो ये देखिए 1 हो गया, एक ये हो गया, इतना तो दिक्कत नहीं है, ये क्या हो गया, जैसे उल्टा 4 लिखा हुआ है, देखो ये इसी में घूम रहा है, उल्टा 4 इसी में घूम रहा है, ये कौता हो गया, 14 हो गया भाई, ये उल्टा 4 लिख दिया है, खाली दिमाग लगाइए, सब इसी में है भाई, सब इसी में है, 14 हो गया, 14 के बाद क्या आता है, 15 आता है। अब कहेंगे ओ के लिए क्या ट्रिक है, तो ओ के लिए जो इजोठी वाली है 5 10, तो ये आपको याद ही होगा, 5 10 15 20 25, इससे तो आप ये याद ही कर सकते हैं, 5 पे ई आएगा, जे पे 10 आएगा, 10 का तो मैंने ट्रिक बता दिया, ओ पे 15 आएगा, ठीक है, ये आपको याद ही होगा, टी पे 20 आएगा, और वाई पे 25 आएगा, ओ का तो आपको पता चल गया, इजोटी से आप निकाल लेंगे कि ओ का 15 होता है। फिर आ गया, किसकी बारी आ गई, पी की, अब पी की बताएंगे सर जी आप, क्या देखो उल्टा 16 लिखा है कि नहीं, उल्टा 16 लिखा है कि नहीं, 6 बना है कि नहीं, पी ऐसा बन गया, उल्टा हो गया, बस ये ऐसा कर दीजिए, उल्टा 16 लिखा गया है कि नहीं, उल्टा 16 लिखा गया है ना, ऐसे मैं बना दूं, ये क्या लिखा है, उल्टा 16 ही तो लिखा है, 16 को पलट दीजिए, बस 16 को पलट दीजिए, पी हो गया। अब क्यू, क्यू एक टिंग टिंग 17 हो गया, कहानी खत्म हो गई, क्यू की भी कहानी खत्म हो गई। 18 का क्या करना है यार, ऐसे कर दो, 18 हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया, खाली एक लाइन बनानी है आपको, 18 याद आ जाएगा, उसी के अक्षर में तो उसका कोड छुपा है रे बछवा, इसी के कोड में इसका कोड छुपा हुआ है, इसी के अक्षरों में, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाई हो तो काहे ना आंसर आए। और ये देखो 19, ऐसे देखो 19 है, इससे इसको एक गोला बनाए दियो, इसे कह दियो 19 हो गया कि नहीं। और ये जो टी का तो आपको पता है 20 होता है, टी का 20 होता है, टी का 20 होता है तो यू का 21 हो जाएगा। और इसमें देखो 2 लाइनें हैं, ये देखो 2 बन रहा है, कुछ 2 का शेप आ रहा है कि नहीं, कुछ 2 का शेप आ रहा है कि नहीं, वी में कुछ वी में 2 का शेप आ रहा है कि नहीं, एक 2 और बना देना, 22 हो जाएगा। और ये देखो 3 का शेप है कि नहीं, 3 का शेप है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 कर दीजिएगा, 23 हो जाएगा। एक्स W हो गया, 23 पे W आता है, और x का स्थान 24 है, 24 है तो इसको हम कर देंगे, एक को कर देंगे, देखो 4 ये बना रहा है कि नहीं, 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं, 4 दिख रहा है कि नहीं, 2 हो गया, 24 पे आ गया x, y यार क्या है, y तो एकदम सिंपल है भाई, देखो 2 हो गया 5, 25,
एक्स वाई और जेड को तो सबको पता है अंतिम में आएगा 26 होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ए का तो जानते हैं, एक बी सी डी, ये तो ए बी सी डी में 4 अक्षर है, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एफ का ऐसे कर दीजिए, जान लीजिए उल्टा 6 लिखा हुआ है। उल्टा 6 लिखा हुआ है कि नहीं, उल्टा 6 लिखा हुआ है कि नहीं मित्रों, उल्टा 6 लिखा हुआ है कि नहीं। तो अल्फाबेट याद करना तो सबकी बस की बात नहीं है। याद जैसे सबको बहुत आसानी से तो याद नहीं होता, बहुत सबको ये बहुत आसानी से याद नहीं होता, लेकिन आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। अगर एक बार भी नहीं होता, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप जिंदगी में आपको ये दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। जिंदगी में आपको ये दोबारा देखना नहीं पड़ेगा मित्रों। एक बार खाली इस पे देख लियो, एकदम हलवा ट्रिक है दे पगला, इसको खाओ, परोस के खाओ। इसमें कोई विदेशिया नहीं है, सब देसिया में लिखा हुआ है। खौखियाओ नहीं, दूसरों के चैनल पे जा, दूसरा चैनल पे देख लो, सर जी इस बता रहे हैं, सर जी जो बताए एकदम फैक्ट बताए हैं, कहीं ये बिलब नहीं, एकदम फ्रेश माल है। अब ये निकला था बाजारी से। लिखो लिखो, इसको एक बार लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं हट जाऊं नहीं तो आप कहेंगे कि ठीक से व्यू नहीं आ रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए, आप लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए, लिख रहे हैं आप सब, देख लीजिए। हाँ, तो ऐसे में आपको कभी भी अल्फाबेट में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप सब लिख लिए, नोट हो गया, नोट हो गया होगा, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, तो हम हमारा सोचेंगे ट्रिक हमारी सफल होगी। तो आप लोग बताएंगे अभी कि इसका क्या होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं मित्रों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खा के पान बनारस वाला, यूपी में बहुत फेमस कहावत है, मैंने एक ट्रक पे देखा था, ये लिखा था सटला तो गैला, सटला तो गैला। अब यस का कोड बताओ आप क्या होगा, यस का कोड क्या होगा यार, दिखाया तो था। यस, यस से पहले टी आता है, यस का 19 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा यार। इसी में तो कहां खौखिया रहे हो, ऐसे तो बना है, ये 9 तो बना है, ये देखिए 9 बना है ना, 19 हो गया। यस का ये हो गया, ए का 1 जानते हो, और टी का तो जोड़ी से याद के बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा बता देता है, टी का 20 होता है। और यल का तो 12 है भाई, मैंने बताया था, देखो 2 लिखा है ना, 12। जे के एल, एल का 12, ए का 1, और टी का 20, और ओ का तो बताए हैं आप बताएंगे, आप ओ का आप बताएंगे 15, ओ का 15, और जी का ये देखो 7 दिख रहा है, यहीं से 7 दिख रहा है, जी का 7 हो गया। ए का 1 हो गया भाई, ए का 1 हो गया 9, यल का 12, ए का 1। अब देखो मैंने गिनती में लिख दिया, यही सटला तो गैला वाला सारा सिस्टम हमने किसमें लिख लिया, गिनती में लिख दिया, गिनती में लिख दिया, गिनती में लिख दिया हमने कि सटला तो गैला। ये सब कोड हो गया इसका, इसी को कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये चीजें तो समझ में आ ही गई होंगी कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट की नंबरिंग क्या होती है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग के जो माइनर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन उसके जो बनते हैं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो कल तीसरे पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग की कराया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको जितनी चीजें बताई गई वो आप लोग कंठस्थ हो गई होगी, याद हो गई होगी। और जिसने भी सेकंड वीडियो जो देख रहा है, उससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हमने आगे वाली बात, आगे वाले वीडियो में क्या कहा है। और जिन्होंने जो सेकंड वीडियो देखेंगे उनको इतना नहीं अच्छे से समझ में आएगा जब तक वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखेंगे। इसीलिए जाने से पहले जो अभी तक वीडियो देखे हैं, और लाइक कर दो यार, लाइक से तो हमको मोटिवेशन मिलता है। जिस तरीके से हम वीडियो बना पाते हैं आप लोगों के लिए, मैं इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दो। आपका क्या जाता है, इतनी कंजूस मत बनो, इतने निर्दयी ना हो जाओ, एक लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट मारो। और नमस्कार, आपका दिन, आपकी रात और दिन शुभ हो सब। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए
और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।